तेरा महिला सशक्तिकरण महुआ माझी बांग्लादेश ढकाइया को राज्यसभा का मिला, एक भी बच्चा को ग्रेजुएट नहीं बनाया, साला बुड़बक बना रहा आदिवासी को। आपका कहने का मतलब महुआ माझी बांग्लादेशी है? एकदम ढकाइया है, झारखंड में नहीं। देश के संसद भवन में उठ रहा था कि जातिगत जनगणना, इस बार जातिगत जनगणना कराया जाए। राहुल गांधी बार बार इस सवाल को कह रहे थे, आप इस पर सहमत हैं? हम लोग सत्ता आते जाति जनगणना, यही सरकार हमारी बनेगी। 24 घंटा के अंदर में थाना में एफआईआर, रफा दफा, वीडियो को दरखास्त, कार्रवाई नहीं हुआ, दूसरे दिन वीडियो बर्खास्त। आप रहिएगा ना, मैं भी रहूंगा, सरकार बना। नमस्कार, जोहार। इस समय रांची प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। झारखंड के राजनीतिक गतिविधियों पर अगर आप ध्यान देंगे तो कई पार्टी जो है अब जमीनी स्तर पर काम करने लगी है तैयारी को लेकर, मतलब विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर। आज हमारे साथ सूर्य सिंह बेसरा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, 10 प्रस्तावना का इन्होंने आज घोषणा कर दिया। घोषणा पत्र 10 प्रस्तावों पर किए हैं। उनमें से कई मुद्दे अहम रहे हैं, वो मुद्दा इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा भूमिका ना बांधते हुए सीधे सवाल पर आते हैं। दादा, जिस तरह झारखंड की अभी दशा और दिशा है, हेमंत सोरेन एक अहम फैसला लिए हैं कुछ दिन पहले कि मैया सम्मान योजना, आप नाम सुने होंगे, तो इस योजना को आप कैसे देखते हैं? ये तो खजाना खाली कर रहा है चुनाव के पहले। इनको पता है कि भाई आखिरी दांव है, ये सोरेन परिवार का ये आखिरी सरकार है और इस बार उनका संस्कार भी हो जाएगा, क्योंकि ये परिवार बात करके बर्बाद कर दिया। परिवार बाद में ऐसा है, अंदर खाने उनके परिवार में अच्छा होता है तो सीता बहू नहीं भागती। और चंपा सोरेन जैसा कद्दावर नेता 50 साल तक जेएमएम का झंडा ढोके खून पसीना को एक किया, उनको कैसा चोट लगा होगा, जैसे उनके सम्मान पे ठेस पहुंचा होगा, तभी तो लोग बोलता है हैं यूं कोई। चंपा सोरेन के लिए सवाल उठते हैं कि वो बीजेपी में क्यों चला गया? उसके लिए तीसरा विकल्प था, वो अपना भी बना सकते उनका अपना निजी है। जैसे मैं अगर बीजेपी बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, कांग्रेस का झंडा ढोलेंगे, जेएमएम बुला लेके चला जाएगा। मैं क्यों अपना लकीर खींचा, क्यों अपना रेखा देखा, क्यों हम रोड मैप बनाया? क्योंकि मैं परिवर्तन चाहता हूँ, बदलाव चाहता हूँ। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, सिस्टम गुड गवर्नेंस नहीं बनाएगा, सुशासन, तब तक जान माल का सुरक्षा नहीं होगा, अपराध पे कंट्रोल नहीं होगा। जैसे होता है राष्ट्रपति शासन होने से लोगों को उम्मीद होता है कि राष्ट्रपति शासन लग गया यार सब ठीक होगा, उससे भी बढ़िया सुशासन से अच्छा होता है। चोरी नहीं होगा, डकैत नहीं होगा, पुलिस चुस्त दुरुस्त होगा, पुलिस जो है ना रक्षक नहीं होके भक्षक नहीं होके रक्षक बनेगा, और ऑफिसर जो है ना हेवक नहीं होके सेवक बनेगा, जनता का सेवक। और जनप्रतिनिधि बिकाऊ नहीं होके, विधायक बिकाऊ नहीं होके जो है ना टिकाऊ होगा। एक ये सुशासन से संभव है, गुड गवर्नेंस से होगा। तो ये जो मैया योजना कर रहे हैं, 1,000 रुपया दे रहा है, उसका विकल्प हम लोग ये तैयार कर रहे हैं कि स्थायी सोल्यूशन नहीं है, ये चुनावी प्रलोभन है, लोभ लुभावन है, चुनावी एजेंडा है, वोट बटोरने का। ये लोगों को मैंने लोभ लुभावन कर रहा है। हम लोग परमानेंट समाधान कर रहे हैं कि झारखंड में कई लाख परिवार होंगे, और हम लोग इसका आंकड़ा हम लोग बना लिया है कि एक परिवार को हम रोजगार का गारंटी का मतलब है कि एक परिवार में अगर रोजी रोटी का गारंटी हो जाए, पारा टीचर है, कहीं टीचर है, नर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत सारे काम है। तो ऐसे अगर ये हम खाका बना ले कि परिवार को गिनो, पहले सेंसस करो गांव में, पहले तो गांव में पलायन को रोको, 3 बार फसल, उसके बाद जितने तरीका ट्रेनिंग प्रशिक्षण होगा, महिला सशक्तिकरण। तो नहीं लग रहा है कि ये सब करने के लिए मतलब काफी समय जो है वो व्यतीत हो गया? अब 24 साल हो गया, इससे पहले ही ये सब? ना, स्थानीय नीति अभी तुरंत बनेगा, बना हुआ है, उसको लागू करेंगे आज से। आरक्षण नीति बना हुआ है, सरकार में आएंगे, अभी से लागू। बहुत कठिन थोड़ी, पहाड़ थोड़ी उठाना है, सारा चीज तैयार हुआ है। ये दूसरा तैयार नहीं किया है, स्थानीय नीति फेल हुआ है, इसका विकल्प सूर्य सिंह बेसरा तैयार कर लिया है। आरक्षण नीति ये फेल हो गया, हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया, अभी जो बनाया रिजेक्ट ना, अंदर में देखिएगा दोनों नियोजन नीति बना हुआ है, पेशा कानून बना हुआ है, CNTET का मूल्यांकन हो चुका है, गुड गवर्नेंस हो गया है, युवाओं का नीति बन गया है। 60% युवा है झारखंड में, ब्रेन ड्रेन भाग जाएगा। कोच के लिए कहाँ जाता है? दिल्ली ISIPS तैयारी, कोटा जाता है, कोटा में आजकल तो बहुत सारा चीज कांड होता है,
बहुत सारे घटनाएं सुनने को आ रहा है। हम लोगों ने घोषणा किया है कि जितनी भी पेंडिंग एग्जाम है जेपीएससी का और भी है, सब इकट्ठे एक बार हम लोग उसका एग्जामिनेशन करा देंगे। मतलब अभी 13वीं जब से चल रही है तो एक ही टोटल बार 25-24 पहुंच जाइए। पहुंच एक बार में 2024 सरकार आते ही जो अभी तक पेंडिंग एक बार में चुनाव हो जाए, ये हो जाएगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। दूसरी बात है 10 साल तक उनका आयु में रिलैक्सेशन देंगे। वो जो इतना दिन मैंने एग्जाम नहीं हुआ, अनफेयर हो गया, कोर्ट चला गया, तो मिनिमम 10 साल उसका रिलैक्सेशन दे देंगे सब अभ्यर्थियों को। दूसरा है जो जितना साल हुआ है उसका क्षतिपूर्ति सबको मुआवजा दे देंगे, इस तरह का। तो ये पैकेज बन गया। दूसरा चीज है कि कोचिंग हम लोग फ्री करा देंगे, और दिल्ली में कोचिंग नहीं जाना पड़ेगा, कोटा नहीं जाना पड़ेगा, बॉम्बे में, बेंगलुरु में नहीं, आईटी क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग, आईआईएम, एग्रीकल्चर, ये तमाम स्कोप झारखंड के 24 जिला हेडक्वार्टर में ट्रेनिंग सेंटर करा देंगे। सारे सामग्रियां फ्री देंगे। अब फ्री के कम बड़ा बात है क्या युवाओं का? जब युवा झारखंड है तो 60% युवा है, तो 60% युवा का अभी अभी कह रहे थे कि हेमंत सोरेन फ्री का 1,000 रुपया दे रहा है, मतलब खजाना खाली कर रहा है। खजाना आप खाली कह दारू रहे हरिया हैं पीने के कि लिए। आप कह रहे हैं कि हम भी फ्री में कोचिंग सेंटर उपलब्ध कौन कराएंगे, सा अच्छा है? तो तब आप आपका एक खजाना परिवार कहाँ से में आएगा? फ्री, प्रत्येक कैंडिडेट को फ्री कोचिंग, आईएएस बनाने का फ्री, तो वो वाला फ्री चाहिए कि जेएमएम दारू भी हड़िया तो फ्री? बहुत सारी योजनाएं निकाली हुई है। तो गुरुजी 1,000 रुपया दारू हड़िया फ्री, और हम लाख रुपया का जो दे रहे हैं एजुकेशन फ्री। तो दारू हड़िया फ्री में वोट दोगे कि एजुकेशन फ्री में दोगे? हम दे रहे हैं एजुकेशन फ्री, वो दे रहा है दारू हड़िया फ्री। अब यहाँ मतदाता पे को फ्री चॉइस का करना बात है। नहीं है, आप कह रहे हैं कि उनका खजाना खाली कर रहा है, तो आप भी तो फ्री में दीजिएगा ना, आपका कहाँ से भरपाई होगा फिर? झारखंड धनी झारखंड है, मॉनिटरिंग नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया, इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं किया। जानते हैं अभी का बजट कितना है सालाना? बहुत लोग, मीडिया लोगों को भी बहुत सारे लोग जानना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता हूँ। लेकिन झारखंड में सालाना बजट है 1,20,000 करोड़। अभी जो दे रहा है वो 1,000, 5,000 करोड़ उसका बाप का खजाना है, लुटवा रहा है। 5,000 करोड़ से कितना यूनिवर्सिटी ठीक हो सकता था, कितना हॉस्पिटल ठीक हो सकता था, कितना नौजवानों का करियर बन सकता था। अब मैया योजना पर नहीं पीआईएल दाखिल चलेगा। हो गया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वही करवाया है, मतलब पैसा ना देना पड़े अब। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। चुनाव के जिस राज्य में या देश में चुनाव सामने हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ताधारी को लोक लुभावन फ्री में पानी, बिजली, सड़क, लैपटॉप, मोबाइल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यहाँ लागू होना चाहिए। हम लोग मांग उठा रहे हैं, लागू होना चाहिए। क्यों फ्री में बांटोगे? सबको तुम कामचोर बना रहे हो। काम करो, मेहनत करो, कामचोर मत बनो, मेहनत बनो। इस तरह अच्छा का नया दादा, मॉडल। और एक बहुत बड़ा सवाल जो देश के संसद भवन में उठ रहा था कि जातिगत जनगणना, इस बार जातिगत जनगणना कराया जाए। राहुल गांधी बार बार इस सवाल को कह रहे थे, आप इस पर सहमत हैं? हम लोग सत्ता आते ही जाति जनगणना, कोई खराब है क्या? अच्छा, इससे क्या एसटी, लाभ होगा, क्या लाभ? अरे जानकारी होगा एसटी कितना है, एससी कितना है, ओबीसी कितना है, माइनॉरिटी मुस्लिम कितना है, क्रिश्चियन कितना है, बुद्धिस्ट कितना है, कितने लोग क्या धर्म, सारना धर्म के लोग कितना है। अच्छा, तो बीजेपी वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? बीजेपी का एजेंडा जो है, उसका एजेंडा, उसका डंडा, उसका फंडा सब पार्टी से अलग है। उसका थिंक टैंक है आरएसएस, आरएसएस का पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, और बीजेपी का डबल इंजन का पार्टी में, डबल इंजन में इतना 5 गो मुख्यमंत्री को एकजुट करने की क्या जरूरत है? झारखंड में 5 मुख्यमंत्री है। कौन? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, उसके बाद रघुवर दास, फिर उसके बाद चंपई सोरेन, फिर आ गया मधु कोड़ा, उसके बाद आसाम से एक आया है मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश। तो 7 जो मुख्यमंत्री काम कर रहा है अभी, फिर भी बोलता है साला जोड़ तोड़ सीता गीता को अपहरण कर रहा। फिर तो नहीं चलतो। अरे बाप बेटा 3 बार मुख्यमंत्री, शिबू सोरेन 3 बार, बेटा 3 बार, एक परिवार में 6 बार मुख्यमंत्री। वैसे नसीब पैदा हुआ था कि हम लोग बिना नसीब का आदमी है क्या? आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं?
हमको प्रस्तावित किया है, जहां से मैं राजनीति का जिंदगी सफर किया और मैं 50 घाटशिला। साल घाटशिला, मेरा वही है आधारशिला। घाटशिला सूरज सिंह बेसरा जिंदगी का आधारशिला, घाटशिला। वहां से जब मैं इस कॉलेज में पढ़ता था तो डॉक्टर AR किदवई हेलीकॉप्टर से आया, तो ग्रेजुएशन 83 में किया और छात्रश्री का उपाधि पगड़ी बांधा और इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया कि रांची विश्वविद्यालय का सर्वश्रेष्ठ होनहार विद्यार्थी छात्रश्री वहीं से उभरता हुआ 90 में MLA बना। उससे पहले 86 में आजसू बनाया और गोरखालैंड बोडोलैंड, गोरखालैंड गया सुभाष सिंह दोस्ती, प्रफुल्ल महंतो गया। आजकल देखते हैं कि आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा आ रहा है, विश्व शर्मा, और मैं स्टूडेंट लीडर प्रफुल्ल महंतो से मिलने आसाम जाता था। शिक्षा दीक्षा मिला, विस्फोट आंदोलन किया। राजीव गांधी, बूटा सिंह, राजेश पायलट से झारखंड का एग्रीमेंट करने वाला है। अच्छा, आप पहले भी उस क्षेत्र से MLA रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में अभी वहाँ पे बहुत ज्यादा काम की जरूरत है? कोई काम की जरूरत नहीं है, अच्छा लीडरशिप की जरूरत है। लीडरशिप अच्छा लीडरशिप आप तो अपने आप को कह ही रहे हैं ना। नहीं, हमको कोई इंटरव्यू, आप तो इंटरव्यू कर रहे हो ना, इंटरव्यू करना है। मेरे घर में ED को भेज दीजिए कितना कमाया है। मैंने एक ठो बड़ा कमाया है, सूरज सिंह बेसरा 10 ठो भाषा का जानकार है, गीतांजलि अनुवाद किया इतना किताब है, मधुशाला किया इतना किताब है, झारखंड रत्नों का सर्टिफिकेट दिल्ली का है और साहित्य अकादमी भारत सरकार दिया है, वह वो है। और मेरी बेटा है, 3 बार डिगबाजी मारा है ये हेमंत सोरेन। BIT मिश्रा का रिकॉर्ड देख लीजिए, 3 बार डिगबाजी मारा है, मतलब 3 बार फेल किए। 3 बार फेल है और 3 बार मुख्यमंत्री आए। हे भगवान, आप तो इतना पढ़कर भी साला मुख्यमंत्री नहीं बाप बन रे पाए। बाप, साला डिग्री में 3 बार डिगबाजी, राजनीति में 3 बार मुख्यमंत्री। हे भगवान, बचाओ झारखंड को। ये बताइए, किस्मत का खेल है ना ए किस्मत कि उस्मत जनता। नहीं, सबको जेल घुसारेंगे, आने दीजिए ना डंडा सब। हाँ, ये पुलिस जो बड़ा बड़ा तोंद निकाला उसका फीता में मान आप होगा, लेफ्ट राइट होगा, पेट कम हो जाएगा, आय से अधिक धन संपत्ति जांच हो जाएगा। खाली ब्लड प्रेशर चेक करते हो और शुगर चेक करते, तेरा पेट चेक करेगा पुलिस, रक्षक नहीं। रक्षक बनाएंगे, तुम भक्षक बने हो। ना को था को ना था ना, वो परिभाषा को पलट देंगे हम। रिश्वत नहीं चलेगा, घूस नहीं चलेगा, अच्छा, ऐसा जो राज जो बनाएंगे। सहायक पुलिसकर्मी थे उन लोगों का भी जो है कार्य अवधि को 1 साल बढ़ा दिया है और 3,000 रुपया भी वो बढ़ा दिए हैं, तो हाँ, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? आप इस वो लोग पुलिस को खुश हैं, वो लोग खुश हैं। खुश नहीं है, घूस है, पुलिस का घूस है, पुलिस घूस है, अच्छा, ये सब नहीं चलेगा। ये भी चुनावी एजेंडा है। गुड गवर्नेंस का मतलब है भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। संभव नहीं है क्या? संभव है लेकिन शिबू सोरेन का बाप बेटा में कोई BA पास नहीं है, गारंटी चुनौती। सूरज सिंह बेसरा का घर में अमेरिका का सर्टिफिकेट और डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर। कल्पना सोरेन तो इंग्लिश में ही बात करती वो है। तो कल्पना कीजिए, उड़ीसा की है, वो कल्पना कीजिए, आने वाला दिन में हेमंत बहुत सोरेन जी सुनेंगे। भी बीटेक किए हुए हैं, कौन बोलता है? खुद कहते हैं भाषण में। BIT मिश्रा में 3 बार फेल का सर्टिफिकेट दिखा दो, सबका मेरे में निकाला हूँ। आप जो है यहाँ कोई महिला, आप तो महिला है, महिला सशक्तिकरण का मतलब बांग्लादेशी का है। महुआ माझी को लाइएगा और राज्यसभा भेजिएगा, महिला सर पीट पीट के तुमको क्या कराएगा पब्लिक देख लीजिएगा आने वाला दिन में। तेरा जो है ना पुर्जा पुर्जा प्याज की तरह छिलका उतारेंगे। तेरा महिला सशक्तिकरण महुआ माझी बांग्लादेश ढकाइया को राज्यसभा का मिला, एक भी बच्चा को ग्रेजुएट नहीं बनाया, साला बुड़बक बना रहा आदिवासी को। आपका कहने का मतलब महुआ माझी बांग्लादेशी है? एकदम ढकाइया है, झारखंड में नहीं है महिला, महिला सशक्तिकरण एक ही आदमी मिला महुआ माझी। आप कहते हैं बाहरी भीतरी नहीं करेंगे, फिर प्रमाण करो ना उसका, कहाँ है क्या? हम बोलते हैं ढकाइया है, बांग्लादेशी है, क्या कंट्रीब्यूशन है? जेल गया उसका बापोती संपत्ति। कल गुआ गोलीकांड हुआ, 10 आदमी मर गया। बांझी में गोलीकांड 1985 में 15 आदमी मर गया। खरसों में गोलीकांड 1000 से ज्यादा मरा, उसका हिसाब दीजिए। आप आंदोलनकारियों को 30,000 रुपए पेंशन नहीं देते हो और वकील लोग कमाता है बिना फीस का, वकील नहीं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पैसा ही पैसा। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उसको आप 14,000 पेंशन देते हो और झारखंड राज्य निर्माण करताओं को आप 3,000 देते हो जी, शर्म नहीं लगता है? अलग राज्य बनाया उसको, उसको आप अभी तक चिन्हित नहीं किया।
3,000 रुपया आपकी दीजिएगा। पार्टी इसके लिए क्या करेगी? हमारी पार्टी नहीं, हमारा सब मिलके 10 ठो पार्टी का जनमत 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 गठबंधन हुआ। भाई 2 पार्टी मिल नहीं सकता है, और हम लोग देखो ना 10 पार्टी मिलके अलायंस किया है, घोषणा पत्र हुआ है, सीट का अलायंस होगा, उसके बाद देखिए। दादा, लेकिन आप बहुत जल्दी घोषणा पत्र जो है वो जारी कर रहे हैं, नहीं लगता कि बहुत जल्दी हो रहा है? क्विक कॉपी करेगा कोई? क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन, यही सरकार हमारी बनेगी। 24 घंटा के अंदर में थाना में एफआईआर, रफा दफा, वीडियो को दरखास्त, कार्रवाई नहीं हुआ, दूसरे दिन वीडियो बर्खास्त। आप रहिएगा ना, मैं भी रहूंगा, सरकार बनाने दीजिए। 24 घंटा में पुलिस एफआईआर का निपटारा, पुलिस दरखास्त होगा, वीडियो एक दिन में दरखास्त, दूसरे दिन कार्रवाई, नहीं तो वीडियो बर्खास्त। पहले दिन दरखास्त, दूसरे दिन बर्खास्त। जो